अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि आपने ब्लॉगर पे अप्रूवल कैसे लेना है, ठीक है? उसमें मैंने अपनी एक वेबसाइट दिखाई थी जिस पर 9 लाख से ऊपर ट्रैफ़िक था, लेकिन उसकी जो डोमेन है वो एक्सपायर थी। तो उस पर मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की थी, तो मेहनत करने के बाद मैंने उस पे दोबारा से एडसेंस के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो मुझे रिज़ल्ट आया वो सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? उसकी डोमेन मैंने आपको दिखा दी थी, उसकी डोमेन जो एक्सपायर हो चुकी थी। सिंपल इस पे डोमेन blogspot.com है, उस पर मैंने कोई भी डोमेन नहीं लिखाई हुई। अब सारा कुछ मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने कैसे किया है, कि आपने अप्रूवल कैसे लेना है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखाने लगा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर बनाकर भी दूँगा वेबसाइट, और आपने बिना डोमेन लिए, ठीक है, सब डोमेन पर आपने अप्रूवल कैसे लेना है, और आपको अप्रूवल लेकर भी दूँगा। अगर किसी को कोई इश्यू वगैरह आता है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, तो उसका मैं सारे मसले हल करवा दूँगा। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर चेक करवा देता हूँ ईमेल। तो ये मुझे ईमेल रिसीव हुआ था 1 घंटा पहले ही। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप इसको देख सकते हो। तो ये रिफ्रेश हो गया, ठीक है। एडसन की तरफ से मेल आया था, तो यहाँ पर इसकी जो डोमेन है वो भी दे सकते हो, blogspot.com। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चले जाता हूँ अपने ब्लॉगर में। इसको भी यहाँ से हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इसका हम यहाँ से लिंक कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ब्राउज़र में आ जाता हूँ, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी जो साइट है इसको कर लिया है ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर एक ऐड शो हो रहा है, ठीक है। ये एड्स बाय गूगल है, ठीक है। और साथ में हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक जहाँ पर ये ऐड शो हो रहा है, ठीक है। अब साथ में ये जो टेम्पलेट वगैरह जो थीम लगा हुआ है, ठीक है, ये सारा मैंने चेंज किया है। तो पहले जो साइट थी, इस पे जो पहले जो लगा हुआ था, पहले जो थीम लगा था वो बस सिंपल सा था, इतना लाइट वेट नहीं था। तो ये सारा लाइट वेट थीम है। तो इसका जो साथ में जो पहला आर्टिकल है वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। अप्रूवल कैसे लिया वो भी मैं आपको एक-एक चीज़ करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल जो पहले वाला ओपन कर लिया, काफ़ी लंबा आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। तो आर्टिकल के अंदर वगैरह आप देख सकते हो पिक्चर वगैरह भी यूज़ की गई। तो एक ये ऐड आ गया, ठीक है, आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो साथ में सब हेडिंग वगैरह दी है, और पॉइंट्स वगैरह कवर किए हैं, और पिक्चर वगैरह भी यूज़ की हुई हैं। और ये सारा नीचे जो पोस्ट वगैरह आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके होम पेज पे चले जाता हूँ। होम पेज पे जाने के बाद ऊपर इसकी मेन्यू वगैरह सेटिंग वो भी की थी। तो ये रहा सारा जो थीम मैंने अपडेट किया था। तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन-कौन से ऐसे चेंजिंग की थी और कौन-सा मैंने थीम लगाया। अगर आपको थीम चाहिए तो आपने क्या करना है, मुझसे राब्ता कर लेना। तो ये सारा कुछ था जो मैंने आपको दिखाना था, ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपने कौन-कौन सी चेंजिंग करनी है, और आर्टिकल के अंदर आपने कौन सी चेंजिंग करनी है, क्या-क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना, वो भी मैं आपको एक-एक चीज़ क्लियर करके दिखाने लगा हूँ। अब सबसे पहले ये पहला आर्टिकल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल को ओपन कर लिया। यहाँ पर इसकी जो पिक्चर है उसके ऊपर मैंने राइटिंग की हुई है, ठीक है। और राइटिंग करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता है। इसके अंदर मैंने क्या किया, इंटरनल लिंकिंग का लाज़मी ध्यान रखा है। जैसे एक ये लाइन है, ठीक है, इसमें क्या है, कंप्यूटर साइंस का कीवर्ड है। तो एक मैंने एक लेबल बनाया कंप्यूटर साइंस वाला, तो उसको मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने बैक लिंक लगाया हुआ है। ये होता है इंटरनल लिंकिंग, इसका आपने लाज़मी ध्यान रखना है। अगर आपके एक पोस्ट में कोई भी लाइन में ऐसा आपने टॉपिक जो आपकी वेबसाइट में पहले कोई आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है, उससे मिलता-जुलता है, तो आपने क्या करना है, उस कीवर्ड पे आपने बैकलिंक लगा देना उसी पोस्ट का। इससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रैफिक ड्राइव होती रहेगी, और इससे ये होगा कि आपको एडसन अप्रूवल ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं आपको एडसन अप्रूवल मिलने के। तो यहाँ पर नीचे ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने इंटरनल लिंकिंग लगाई है। यहाँ पर ये बिज़नेस वाला, इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर भी मुझे आर्टिकल पे नेक्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पर ले आता है। तो यहाँ पर इसके पिक्चर वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कीवर्ड है किंगडम बिज़नेस वाला, इसके अंदर भी इंटरनल लिंकिंग है, ठीक है। इस हर पोस्ट के अंदर मैंने इंटरनल लिंकिंग का लाज़मी ध्यान रखा है, ठीक है। उसके बाद जाकर ही एडसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद मुझे पहली दफ़ा अप्रूवल मिल गया, तो कोई भी उससे लो वाली कंटेंट नहीं आया, ना ही पॉलिसी वायलेशन आया। और अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इस पर मैंने ट्रैफिक ड्राइव की थी या नहीं की। तो यहाँ पर मैं अपने ब्लॉगर पर वापस आ गया हूँ। वापस आने के बाद यहाँ पर इसके स्टेटस है, वहाँ पर चले जाते हैं। जाने के बाद इसकी जो ट्रैफिक वगैरह देख सकते हो। सिर्फ मैंने 350 ट्रैफिक दी थी, और इसकी जो ऑल टाइम ट्रैफिक है 9 लाख से ऊपर। यहाँ पर सेटिंग में आपको इसकी डोमेन है वो भी चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये वाली है, ठीक है, सब डोमेन है। और साथ में इसका ऐड टीएक्सटी वगैरह जो एडसेंस की होती है वो भी साथ में लगी पड़ी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं इसका जो एनालिटिक्स है वो आपको चेक करवा देता हूँ। ये रहा इसका एनालिटिक्स, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद ये जैसे लोड हो रहा है, तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस पे जो ट्रैफिक है थोड़ा बहुत आता रहता है। इस पर मैंने जो ट्रैफिक दिया था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 50-60 मैंने ट्रैफिक इस पे दिया था, लेकिन जो दिया है वो सारा ऑर्गेनिक सर्च से था। सारा ट्रैफिक जो आया था, सिर्फ जो 50-60 ट्रैफिक है वो सारा ऑर्गेनिक से था। बस थोड़ा बहुत दिया, उसके बाद मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था। बस आपने ट्रैफिक ऐसा देना है कि आपके एनालिटिक्स में ट्रैफिक शो होने चाहिए कि किस जगह से आया है, ठीक है।
आपने ये नहीं करना कि आपने डायरेक्ट ट्रैफ़िक आपने फ़ेसबुक से दे देना है, ठीक है? फ़ेसबुक से अगर ट्रैफ़िक देते तो उसकी गारंटी मैं नहीं देता कि आपको एडसन का अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस आपने ध्यान रखना है कि आपको ऑर्गेनिक सेल से ट्रैफ़िक आना चाहिए, उसके बाद जाकर ही आपको एडसन का अप्रूवल मिलेगा। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट ट्रैफ़िक ले लेते हैं, फ़ेसबुक से हो गया, इंस्टाग्राम से लेते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक ले लेते हैं 2-3 लाख, फिर एडसन के लिए अप्लाई करते हैं, एडसन क्या कर देता है उसको लो वैल्यू कंटेंट या फिर पॉलिसी वायलेशन देते हैं, तो हालाँकि ट्रैफ़िक उस पे ज़्यादा होता है। वो सारा कुछ डायरेक्ट ट्रैफ़िक होता है, ठीक है? वो फ़ेसबुक से रीडायरेक्ट होकर आया होता है, लेकिन उसमें जो ट्रैफ़िक होती है वो ऑर्गेनिक सर्च से नहीं आती, ठीक है? ऑर्गेनिक सोशल होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक सर्च से नहीं आती। तो आपने क्या करना, बस थोड़ा बहुत आपने ट्रैफ़िक देना ऑर्गेनिक सर्च से, और आपने इंटरनल लिंकिंग का आपने लाज़मी ध्यान रखना है। तो अगर आपको इस पे एक पूरी वीडियो चाहिए, ठीक है? ब्लॉगर का पूरा सेटअप करे कि आर्टिकल कैसे लिखने हैं और पेजेस कैसे बनाने हैं, और सारा जो सेटअप कैसा करना है, थीम कौन-सा लगाना है, कुछ मेरे पास काफ़ी प्रीमियम थीम पड़े हैं, ठीक है? न्यू भी पड़े हैं, पुराने भी पड़े हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो। मेरे पास पूरा पैक पड़ा है जिसमें सारे प्रीमियम थीम होंगे। तो अगर आपको पूरी ब्लॉगिंग कोर्स पे की वीडियो चाहिए तो आपने क्या करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं पूरी एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा जिससे आपके सारे मसले जो हल हो जाएँगे। लोअर कंटेंट भी हल हो जाएगा, पॉलिसी वायलेशन भी हल हो जाएगा, और अगर कोई भी इश्यू आता है सारे सॉल्व हो जाएँगे। आपको पहली ही बार पे एडसेंस का अप्रूवल ईज़िली मिल जाएगा। तो बस यही कुछ था जो आपको बताना था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आपने लाज़मी लाइक कर देना है, और हाँ, चैनल को आपने लाज़मी सब्सक्राइब कर देना है, और हाँ, आपने एक काम लाज़मी करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आपने लाज़मी जॉइन कर लेना। वहाँ पर मैं टाइम टू टाइम अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।